हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और आज हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, तो ये मैं वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादा से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ दोबारा से। तो आज हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने इसके बारे में पहले बाल विकास के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। तो जो बाल विकास के सिद्धांत है ये बहुत बार पूछे जाते हैं और इसमें जो फर्स्ट सिद्धांत आता है वो आता है इसका कंटिन्यूटी का सिद्धांत आता है, एक निरंतरता का सिद्धांत। जो फर्स्ट आता है सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत में ये होता है कि विकास जो है ना एक सतत प्रक्रिया है, मीन्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, जो कंटिन्यूसली जो है चलता रहता है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा क्या है चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो कभी आप बताइए विकास कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता है। विकास की प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया पहले हम छोटे होते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलती रहती है। हमारे माइंड का डेवलपमेंट जो है, हम कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते रहते हैं। तो विकास कभी नहीं रुकता। एक टाइम पे आके जो है हमारी वृद्धि रुक जाती है, जो हमारी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन ग्रोथ वगैरह हमारी रुक जाती है, लेकिन हमारा जो विकास है वो हमारा कभी नहीं रुकता है। ठीक है, वो हमेशा एंड तक चलता है। ये गर्भाधान से शुरू होता है, मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शंस एंड गोज टिल डेथ तक जो है ये हमेशा चलता रहता है। ये गर्भाधान से शुरू होता है, गर्भाधान से स्टार्ट होके टिल डेथ तक जो है चलता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा इसका कि विकास जो है उसमें एक जनरल टू स्पेसिफिक है, जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है हमारा ये विकास होता है, यानी कि सामान्य से विशेष की तरफ, या विशेष मान लीजिए विशिष्ट की तरफ चलता है हमारा विकास जो है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है हमारा विकास। क्योंकि स्टार्टिंग में हम कुछ चीज़ जो है बच्चे स्टार्टिंग में हमेशा स्टार्टिंग से ही तो एक इक्वली पूरी लाइन बोलना तो स्टार्ट नहीं कर देते। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, छोटे से वर्ड अगर उनको कोई भूख लगी है कुछ भी है तो वो एक साइन देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और उनकी मदर्स को पता चल जाता है कि वो उसको भूख लगी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चा जो है पहले जनरल चीज़ें कर रहा है, ठीक है, रो के अपने एक्सप्रेशन बता रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो विशेष चीज़ें, मतलब उन चीज़ों के बारे में, उनके नाम वगैरह जान लेता है, उन सब चीज़ों के बारे में जान लेता है। और फिर उसके बाद तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है विकास, सामान्य से लेकर विशेष तक जाता है, ये ना कि स्पेसिफिक से जनरल तक जाता है। क्योंकि उसे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना तो वो हो गया कि कोई स्पेशल चीज़ है उसके बारे में बताया पहले और बाद में एक्सप्लेन किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। विकास में क्या है, बच्चे को तो पहले कोई चीज़ पता ही नहीं होती, स्टार्टिंग में उसे कोई चीज़ पता नहीं होती। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो इंटरेक्शन में आता है, परिवार के इंटरेक्शन में आता है, तब उसे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है पता चलती हैं। तो वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास जो है, हमारा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। इसके बाद आ जाता है एक और, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं विकास में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि दो बच्चे हैं, अगर एक माँ के दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी समानताएं पूरी तरह से नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में वो भी क्या है, उनमें भी अलग अलग तरह की इंडिविजुअलिटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के जो है डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं उनके अंदर। तो जैसे कि एक ही उम्र के दो बच्चे आप ले लो, उनको देखो तो उनके कभी एक बच्चे की ग्रोथ हो सकती है, ज़्यादा हो गई हो, एक बच्चे की कम हुई हो, एक जो है पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, दूसरा थोड़ा कम हो, या फिर थोड़ा कम स्लोली स्लोली वो सीख रहा हो चीज़ें, एक जो है एक बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से चीज़ें सीख लेता है। तो हर एक वे में जो है बच्चे जो है इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इनमें देखने को मिलता है। तो फिर हर बच्चे में जो है इंडिविजुअली डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है, जो हमारा फोर्थ आता है ये आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, तो एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि पहले एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो पहले स्टार्टिंग में जब वो छोटा होता है 2-3 महीने का ले लीजिए, तो वो स्टार्टिंग में क्या है अपने धीरे धीरे जो है पहले वो पूरे अंग को अपना उपयोग करने सीखता है, मतलब पूरे एक शरीर को हिलाता है, जब वो है पूरे एक फिंगर को नहीं हिलाता है, पूरे हाथ को हिलाता है, पूरे हैंड को हिलाएगा वो, क्योंकि उसको अभी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं आती होती हैं, तो पूरे हाथ को हिलाता है। उसके बाद जो है बच्चा सबसे पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे क्या है अपनी फिंगर्स का यूज़ करने शुरू कर देता है, कोई चीज़ आप उसको दोगे तो वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। पहले क्या होता है बच्चा की स्टार्टिंग में सिर्फ अपना हैंड ऐसे हिला रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, लेकिन बाद में क्या है वो धीरे धीरे जो है चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह से है जो है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि धीरे धीरे से वो हर अपने एक अपने जो फिंगर है सबका यूज़ करने लग जाता है, एकीकरण का सिद्धांत रहता है, ठीक है। तो ये था एकीकरण का सिद्धांत, उंगलियों की गति को, मतलब ये सभी उंगलियों को फिंगर को ज्वाइंट करके हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब सभी को ज्वाइंट कर लेता है, इंटीग्रेशन का सिद्धांत है ये। इसके बाद हमारा जो आता है पांचवा सिद्धांत, तो पांचवा सिद्धांत आता है इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी में, हेरिडिटी में इंटरेक्शन एंड इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी में मतलब वातावरण में और आनुवंशिकता में जो है एक मतलब अंतक्रिया होती है, आपस में एक संबंध होता है। कैसे, अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे में हेरिडिटीली ये गुण है कि वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसका माइंड है वो पढ़ने में काफ़ी सही जा सकता है, लेकिन उसको इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिलता है, उसको गलत तरीके का इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएगा, अपनी हेरिडिटी का यूज़ नहीं कर पाएगा, वो गलत इन्वायरमेंट की जगह उसमें फंस के जो है वैसा बन जाएगा। तो ठीक है, कोई बच्चा है जिसका बैकग्राउंड चाहे हेरिडिटली गुण जो है उसमें ज़्यादा ना हो, कोई बच्चे जैसे डॉक्टर बनने की क्षमता या कुछ ऐसा ना रखता हो, लेकिन उसे इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाए कि उसे हर चीज़ सीखने के लिए मिल जाए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल जाए, तो हो सकता है कि वो अपनी इन्वायरमेंट के उसमें बेस पे जो है अच्छी एक पोजीशन ले सकता है। तो इसलिए जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण तो है दोनों जो है आपस में कोऑर्डिनेशन है इन दोनों का आपस में, ठीक है। आनुवंशिकता जो है ये एक प्रकृति प्रदान करती है, एक हमें नेचर प्रदान करती है, लेकिन जो पर्यावरण है ये हमें पोषण प्रदान करता है, ठीक है। कोई बच्चे की हेरिडिटी है कि हेरिडिटली है वो अच्छे जीन्स उसमें पाए जाते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंटली उसे खाने पीने को अच्छे सही तरीके से ना मिले, पोषण ना मिले, तो शायद वो वीक रह जाए, ठीक है। तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का था, यानी इन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन होगा तो फिर जो है विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का सिद्धांत था। लेकिन अब जो 6 वाला है वो है प्रेडिक्शन कर सकना, मतलब किसी चीज़ की विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब
अब ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इस लाइन से ही पता चल रहा है भविष्यवाणी का सिद्धांत, मतलब किसी चीज़ की पहले से कोई प्रेडिक्शन करना है। अब ये कैसे होता है, अगर आप मान लीजिए कि कोई बच्चे की ग्रोथ बहुत सही तरीके से जा रही है या पढ़ने में बहुत अच्छा जा रहा है, हमें पता है कि इस लेवल पे ये इतना सीख लेता है या इतना इसे हम देंगे तो इतना ये याद करके आ सकता है, तो इससे क्या है, हम प्रेडिक्शन एक लगा लेते हैं, एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस लेवल तक ये जब ये जाएगा तो इसका इतना विकास हो चुका होगा। ये हमारी एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो विकास में जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी विकास की गति को ना ध्यान रखकर उसे बता सकते हैं कि आगे बढ़ने की उसकी दिशा किस अनुसार जाएगी, कि किस तरीके से वो बढ़ेगा आगे, ठीक है। अगर किसी की हाइट बहुत अच्छे से बढ़ रही है तो हम ये लगा सकते हैं कि हाँ, इसका शारीरिक विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर किसी को मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, तो हम ये भी लगा सकते हैं कि इतने लेवल पर जाके ये इस चीज़ को सीख सकता है, ठीक है। तो विकास की जो है भविष्यवाणी लगाई जा सकती है, ठीक है। 7th नंबर पे जो है वो हमारा आता है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत ये है कि जब कोई बच्चा है एक गति से, अब देखिए लीनियर गति से तो नहीं सीखेगा ना, एक लाइन से ऐसे तो नहीं सीखेगा बच्चा कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है तो हमेशा ही अच्छा करता जाएगा, हमेशा अच्छा करता जाएगा, हमेशा अच्छा करता जाएगा, अच्छा ही करता जाएगा, अच्छा ही करता जाएगा, कहीं पे रुकेगा ही नहीं, करता ही जाएगा अच्छा, कहीं पे पॉइंट कोई आएगा ही नहीं। नहीं, लीनियर तरीके से विकास जो है वो नहीं चलता है। ये कैसे चलता है, वर्तुलाकार चलता है। मतलब ऐसे ऐसे मान लो आपके गोल है, कहीं पे विकास जो है, मान लीजिए यहाँ पे अगर बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ कर रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ी देर के लिए विकास जो है रुक गया, स्टॉप हो गया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से विकास बहुत तेज़ी तरीके से चलने लग गया, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो है चीज़ें ऐसी हुई कि वो कुछ टाइम के लिए रुक गया, ऐसे मतलब थोड़े थोड़े में पॉज लगी, वर्तुलाकार होता है, एक लीनियर भी नहीं होता कि एक जैसा सतत विकास नहीं, मतलब एक जैसे ही नहीं चलता रहता विकास, उसमें जो है थोड़े थोड़े जो है कभी रुकता है, कभी धीमी गति होती है, कभी तेज गति हो सकती है, इस तरह से जो है उसको विकास जो है चलता रहता है। कुछ चीज़ें जो है बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ चीज़ों में उसको टाइम लगता है सीखने में, तो विकास की गति जो है वो एक जैसी नहीं रहती है, वो मतलब उसमें वो एक जैसी नहीं चलती रहती, एक लाइन में नहीं चलती रहती। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत ये है कि एक वृत्त में चलती रहती है, कि कभी रुकती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी रुक जाती है, कभी पॉज लेती है, फिर आगे बढ़ती है, इस तरीके से चलता है विकास, ठीक है। देन इसके बाद जो 8th वाला आता है, 8th वाला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, डायरेक्शन का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत दो तरह का होता है। एक तो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो दो क्रम में माना जाता है। एक तो माना जाता है इसको सेफेलो कोडल माना जाता है, ठीक है। और एक जो दूसरा है वो माना जाता है प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल जो है वो समीपस्थ कहते हैं इसे, ठीक है। और इसको जो है इससे कहा जाता है, इसे भी अलग अलग नामों से बोला जाता है। वैसे इसे कहा जाता है मस्तक से, जैसे मस्तक से शुरू हो गया, मस्तका दो मुखी, हाँ ऐसा था कुछ, मस्तका दो मुखी भी कहा जाता है, शीर्षमुखी भी कहा जाता है। अलग अलग आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा तो आपको जल्दी सही से याद रहेगा, नहीं तो हिंदी में तो अलग अलग नाम बोले जाते हैं। तो ये अब ये जो है ना स्फेलोकोडल, ये स्फेलोकोडल विकास क्या है, मतलब स्फेलोकोडल जो डायरेक्शन है ये क्या है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का विकास जो हो रहा है ना वो विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानी सिर
सिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पैर की तरफ, सिर से पैर से हो रहा है की तरफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्रोक्सिमोडिस्टल है, प्रोक्सिमोडिस्टल में जो है समीपस्थ विकास है, इसमें जो होता है बच्चे का जो विकास हुआ है वो केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, यानी कि केंद्र से, मध्य से बाहर की ओर हो रहा है विकास, ठीक है। आपने बस इतना याद रखना है कि विकास की दिशा जो है उसमें दो तरह के आपने याद रखने हैं। एक तो जो है स्फेलोकोडल यानी कि सिर से पता चल रहा है, सिर से पैर की तरफ होता है, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है उसमें जो विकास होता है वो केंद्र से स्टार्ट होकर जो है बाहर की ओर होता है, ठीक है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो है ना शरीर के दूसरे हिस्सों से पहले ज़्यादा विकसित होती है, पहले रीढ़ की हड्डी विकसित हो गई, उसके बाद शरीर के बाकी अंग विकसित होते हैं, इस प्रोक्सिमोडिस्टल का ये मानना है। और इसमें मस्तकाधोमुखी में ये है कि ये मानते हैं कि पहले सिर का विकास हुआ, फिर बाकी पूरे शरीर जाते जाते फिर पैरों तक विकास हुआ, तो ये विकास की दिशा, डायरेक्शन बताई गई है दो तरह की, ये याद रखनी है। देन नाइन्थ वाला जो इसका है, नाइन्थ वाला जो सिद्धांत है इसका वो था एक और सिद्धांत जो था इसका, एक रूपता का सिद्धांत भी माना जाता है, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। एक रूपता का सिद्धांत में क्या है कि चाहे जितनी तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चे में, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, इनमें अलग अलग तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे अलग अलग तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ये मान लिया, लेकिन फिर भी इनमें एक रूपता देखने को मिलती है, मतलब एक रूप देखने को मिलता है, एक ही रूप से चलता है वो सारा विकास। कैसे? देखिए, अब कोई बच्चा है तो पहले वो स्टार्टिंग में छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा होता है तो वो अपनी बातें कुछ भी बताता है तो रो के बताता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो थोड़ा धीरे धीरे जो है बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद फिर वो रेंगना, मतलब क्रोलिंग करना शुरू करता है, उसके बाद वो फिर क्रोलिंग करेगा तो उसके बाद भी फिर वो थोड़ा थोड़ा जो है उठना, खड़े होना स्टार्ट करता है, खड़े होने के बाद वो फिर जो है चलना शुरू करता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये सभी बच्चों के साथ एक जैसा ही होता है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि हाँ वो 3 महीने का है और उसने कुछ बैठना नहीं सीखा, सबसे पहले चलना ही शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मानना तो है कि विभिन्नताएं तो अलग अलग पाई जाती हैं बच्चों में, अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन उनमें एक रूपता एक जैसी है, मतलब कि उनके बढ़ने का तरीका जो है एक जैसा है। तो एक रूपता का सिद्धांत ये है कि उनका बढ़ने का तरीका और सीखने का तरीका एक जैसा होता है। बच्चा पहले साल में जो है एक वर्ड सीख जाता है, जैसे धीरे धीरे वो, मतलब चाहे गति उनकी धीरे हो सकता है एक बच्चा सीखने में, चलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन प्रोसेस उनका मेन वैसा ही प्रोसेस होगा। ये नहीं होगा कि हाँ कोई बच्चा पहले ही सीधा ही हो गया, हाँ कुछ अभी मानते हैं कि कुछ क्रोलिंग कम करते हैं और खड़े होना पहले सीख जाता है, लेकिन क्रोलिंग करना ज़रूर सीखते हैं, चाहे 2 दिन ही क्रोलिंग करें लेकिन करते ज़रूर हैं। तो ये है कि विभिन्नताएं होती हैं लेकिन जो उनका प्रोसेस है वो एक जैसा है। तो ये हमारा 9th वाला सिद्धांत था। तो ये सिद्धांत थे हमारे जो है डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग जो है ये सिद्धांत थे हमारे। आई होप कि आपको ये सारे जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद स्टेजेस, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो मैंने आपको करवा के रखी हुई हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा स्टेजेस डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट की स्टेजेस के बाद जो है इसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर कोई और कराऊंगी। मैंने मोटिवेशन का चैप्टर भी आपको करवाया हुआ है, और इससे पहले भी मैंने, और इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बाल विकास से संबंधित। जैसे क्वेश्चन है, विकास की दिशा कैसी होती है, एक आप मान लीजिए विकास की दिशा कैसी होती है, विकास की दिशा कैसी होती है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है या अनिश्चित होती है या दोनों होती है। तो विकास की जो दिशा होती है ना वो निश्चित होती है, एक रूप होती है, वो निश्चित ही होती है कि पहले बच्चा यही ऐसे बैठना ही शुरू करेगा, पहले ही खड़े होना शुरू नहीं कर देगा, ठीक है। तो निश्चित ही होती है, विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, चाहे उसमें अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हों, ठीक है। इसके बाद जो है ये थे
ये थे विकास के सिद्धांत। इसके साथ ही 2-4 क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि जो ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ, ये आप याद रखिएगा। स्टैनले हॉल जो है, स्टैनले हॉल जो है, इन्होंने जो है बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उन्होंने बाल अध्ययन, ठीक है, बाल अध्ययन यानी चाइल्ड स्टडी मूवमेंट जो है शुरू किया था। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। शुरू किया था इन्होंने, किसने? हॉल ने शुरू किया था, ठीक है, स्टैनले हॉल ने। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीटेट में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइंस में, बहुत ज़्यादा डीपली करके पूछे जाते हैं थोड़े। लेकिन HP टेट वगैरह जो हो गए, इनमें जो स्टेट जो टेट है उनमें क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर नाम पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा अध्ययन स्टार्ट किया या कौन सा सिद्धांत दिया है। तो ये याद रखिएगा। स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन यानी चाइल्ड स्टडी मूवमेंट शुरू किया था। इसके बाद जो है एक और था विकास एकीकृत प्रक्रिया यानी इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, जो मैंने आपको पीछे बताया एकीकरण का सिद्धांत है उसमें। तो ये हमें जो दिया था, ये हरलोक ने कहा था। हरलोक ने कहा था कि एकीकरण की प्रक्रिया है, विकास जो है एकीकरण की प्रक्रिया है। तो ये याद रखिएगा, हरलोक का कहना था ये। और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाती हूँ। बच्चे की क्षमता निर्भर करती है, किस चीज़ पे निर्भर करती है? बच्चे की क्षमता ओनली विकास पर निर्भर करती है। क्वेश्चंस करवा रही हूँ साथ में मैं आपको थोड़े विकास के। विकास बच्चे की क्षमता निर्भर करती है, बच्चे की क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन 1 विकास, 2 वृद्धि, 3rd दोनों, 3 ऑप्शन ही दूंगी। तो इसका जो है बच्चे की क्षमता जो है वो निर्भर किस चीज़ पे करती है, ठीक है। तो डिपेंड करती है जो कैपेसिटी वगैरह है, वो जो है किस पर होंगी? दोनों पे होंगी। विकास भी ज़रूरी है और वृद्धि भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है एक और आपको क्वेश्चन दूँ। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, समानता का सिद्धांत क्या है? समानता का जो सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत आंसर है कि एक समान विकास चलता है, एक समान विकास चलता है, ठीक है। तो ये कुछ और विकास के जो सिद्धांत है ये क्लियर हो गए। इसके बाद मैं आपको आगे जो है कल या परसों तक जो है वीडियो बनाऊंगी इसके बाद। तो ये विकास के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट का एक जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।